Hello, good morning students. I am Rupali Ranjan and I am teaching physics chapter 1 electricity with a quick revision and covering the all topics which are left. Okay, now we will start with the topic electricity. Okay, now it has important place in modern society. It is a controllable and convenient form of energy for a variety of uses in homes, schools, hospitals, industries. It means what कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी हमारे आज के डेली लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज ऑल द टेक्नोलॉजीज ऑल द साइंस एंड साइंस टेक्नोलॉजी और ऑल द थिंग्स आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, सारे मेजरिंग डिवाइसेस हैं, सब हमारे किस पे डिपेंड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे. ऑल द यूजेस आर फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी. दैट्स वाई इन द मॉडर्न टर्म्स, इन द मॉडर्न लाइफ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर लिविंग द हाई स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स. ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट्स की बात करें, इफ़ इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो थ्रू अ कंडक्टर. ठीक है, जब हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस किस फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में. इलेक्ट्रॉन्स जब हमारा कोई कंडक्टर से लाइक मेटालिक वायर वगैरह से अगर फ्लो करता है, वी कैन से दैट देर इज़ एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर. तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारे उसमें क्या है, उस सिस्टम में हमारा इलेक्ट्रिक करंट है. ठीक है, अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट. जब हमारा कोई भी इलेक्ट्रिक करंट जो है अगर वो किसी क्लोज पाथ को फॉलो करता है, then we will conclude that it is an electric circuit. Otherwise it will be open and the current will not flow. Okay, clear? Like this here, if the path is if the path is all closed, then it is a electric circuit. ठीक, electric current is expressed by the amount of charge flowing through a particular area in unit time, or it is a rate of flow of electric charges. Means what कि जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, वो हमारा मेनली किस पे बेसिस होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. जितना ज़्यादा अमाउंट में हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करेगा उतना ही हमारा क्या आएगा, करंट आएगा. ठीक है, सी दिस इज द फॉर्मूला. आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी. आई मीन्स करेंट, क्यू चार्जेस, टी इज टाइम. ठीक है, तो आई विल डिपेंड्स ऑन क्यू एंड टी मीन्स चार्जेस एंड टाइम, और क्यू का मतलब क्या है, चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, दैट इज नोन एज करेंट. नाउ अब क्या है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन अ सर्किट. अब क्या होता है कि हमारा जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन. मतलब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग यू शुड नो. नाउ व्हाट इज क्यू. क्यू का मतलब चार्ज. इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी. फ्रॉम हेयर वी कैन कंक्लूड व्हाट, वी कैन कंक्लूड क्यू इक्वल्स टू आई इंटू टी. ठीक है, नाउ एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम. इलेक्ट्रिक चार्ज का हमारा एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम होता है. 1 कूलम चार्ज कंटेन्स नियरली 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन. और एक कूलम बहुत बड़ा एक बिगर यूनिट होती है कूलम. ठीक है, तो उसका जो यूनिट में एक कूलम के जो यूनिट होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इंटू 10 की पावर 18. 10 की पावर 18 मीन्स यू अंडरस्टैंड कि व्हाट्स द लार्ज अमाउंट इट इज़. ओके, करंट आई इज एक्सप्रेस्ड इन एम्पेयर एंड टाइम टी इज एक्सप्रेस्ड इन सेकेंड. ठीक है, एम्पेयर हमारा किस में करोगे, सॉरी करंट किस में करोगे, एम्पेयर में, और टाइम सेकेंड में. ठीक है, नाउ जो हमारी क्यू का मतलब ये, ठीक, मतलब चार्ज. तो चार्ज का हमारा जो हमारी चार्ज की वैल्यू आ रही है जो कि क्यू के फॉर्म में है, उसका जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, एम्पेयर सेकेंड. ठीक है, क्यू इक्वल्स टू आई इंटू टी. ठीक है, an electrical instrument which measure electric current in an electric circuit are known as ammeter, always connected in series.
जब भी हमें करंट नापना होता है तो हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, एमीटर, और हमेशा इसको सर्किट में किस फॉर्म में लगाएंगे, सीरीज के फॉर्म में। ओके now now comes to next electric potential and potential difference. ठीक है, this is important topic, understand this clearly. The electron move only if there is a difference of electric pressure is called potential difference along the conductor. मीन्स वॉट, पोटेंशियल डिफरेंस का मेनली मतलब, बेसिकली मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकल मतलब क्या होता है कि जब भी हम किसी एक हायर पॉइंट से किसी लोअर पॉइंट की तरफ जाते हैं, ठीक है, मतलब अगर दो पॉइंट्स के बीच में किसी भी टाइप का डिफरेंस है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, मतलब इट नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्या है यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक प्रेशर का मतलब चार्जेस का अगर हमारा डिफरेंस आएगा तो हम यहाँ पे कंडक्टर में क्या बोलेंगे, देयर इज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। अंडरस्टूड? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स in an electric circuit carrying some current as the work done to move a unit charge from one point to another. I told you कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, ठीक है, हम कब फ्लो करता है, जब यहाँ का कंसंट्रेशन यहाँ का कंसंट्रेशन में डिफरेंस हो, यहाँ के अमाउंट में यहाँ के अमाउंट में क्या हो, डिफरेंस हो। ठीक है, तो जो वर्क लगता है, ठीक है, मतलब जैसे कि अगर किसी भी पार्टिकल्स को, अगर सपोज यहाँ कोई पार्टिकल है, इसको हमने मूव किया, ठीक है, तो मूव करने में हम कुछ एनर्जी लगाएंगे, कुछ वर्क डन करेंगे। ठीक है, इन 9th क्लास यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट ना व्हाट इज वर्क डन। वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा के इस करंट इस क्यू चार्ज को हम भेज रहे हैं इस पॉइंट से यहाँ तक। ठीक है, तो जो वर्क डन करना लग रहा है हमारा इस मूवमेंट में, दैट इज डिपेंड विद द ratio of charge is known as potential difference. Means what, V equals to W by Q. ठीक है, और we can say that W equals to Q into V. ठीक है, this is the important formula for work done or potential difference. Now SI यूनिट और पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। और जो हम लोग जैसे यूज़ करते हैं ना कि कितने वोल्ट का है ये, कितना वोल्टेज, कितना वोल्ट का अमाउंट इंस्ट्रूमेंट है, तो ये वोल्ट का मतलब क्या है कि हमारे उस इंस्ट्रूमेंट में चार्जेस को एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचाने के लिए हमें जो एनर्जी लग रही है और उसमें जो हम वर्क डन कर रहे हैं उस एनर्जी को ओवरकम करने के लिए यूज़ करके, तो दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर? ओके, नाउ 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल पर 1 कूलम। ठीक है, मीन्स व्हाट कि वोल्ट है, ठीक है, जो हमारी वर्क डन की यूनिट किस में होती है, जूल में होती है, और चार्ज की कूलम में। ठीक, ये यूनिट का दिया है और कुछ नहीं है ये। नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्टमीटर। जो हमारा, जैसे कि हम करंट को किससे मेजर करते हैं, एमीटर से, उसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मेजर करते हैं, वोल्टमीटर से। और ये हमारा क्या होता है, हमेशा जो सर्किट में पैरेलली कनेक्ट होता है। अमीटर हमारा किस में कनेक्ट होता है, सीरीज में, और वोल्टमीटर किस में कनेक्ट होता है, पैरेलल में। क्लियर? अच्छा, अब जो वोल्ट मीटर है वो पैरेलल में क्यों कनेक्ट होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, इसमें वोल्टेज निकालना होता है हमें। ठीक है, तो हमारा इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, इसलिए हम इसको क्या कनेक्ट करते हैं, पैरेलली। और अमीटर में हमने जिससे कनेक्ट किया था, कहाँ गया ये, हाँ, अमीटर में कनेक्ट किया था, इसमें क्या था, जो करंट यहाँ से फ्लो हो रही है वही हमें नापनी है, वही इंस्ट्रूमेंट में जाएगी। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सपोज दैट हमने यहाँ मीटर कनेक्ट कर दिया, ठीक है, अगर हमने यहाँ कर दिया तो करंट यहाँ दूसरी जाएगी और इसमें दूसरी जाएगी, जो हमें नापना है तो हमें सही से मेजरमेंट मिल नहीं पाएगा। ठीक, क्योंकि हमारा मीटर का काम क्या है, टू मेजर द वैल्यू। ठीक है, दैट्स वाई। क्लियर? नाउ कम्स टू द टॉपिक सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हम सिंपली जो कोई भी सर्किट्स बनाते हैं क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने के लिए, हमें एक इंडिकेशन देना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आप सीधे सीधे इंस्ट्रूमेंट का पूरा फिजिकल फीचर तो बना नहीं पाओगे ना, कि सेल कैसी दिखती है, पूरा प्रॉपर सेल बना रहे हो, है ना। और मतलब सिंपली कन्वीनियंट वे में अगर हम किसी चीज़ को डिनोट करना चाहते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम इज इम्पॉर्टेंट, you have to just remember all the symbols clearly, ठीक है, so that there will be no confusion. Now an electric cell कैसा होगा, positive terminal with negative terminal with showing positive sign and negative sign। ठीक है, बैटरी में क्या होता है, combination of cell
सो 2-3 सेल हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है, जोड़ दिया साथ में ये देखो, ठीक है। नाउ प्लग की स्विच ओपन, अब क्या है, हमने की ली, की का मतलब क्या है, स्विच टाइप का, ठीक है, स्विच लिया, अगर वो ओपन है, ओपन है मतलब कि हमारा करंट फ्लो तो करेगा नहीं, ठीक, तो ऐसा शो करेंगे। अगर हमने उसको क्लोज कर दिया तो हमने एक पिन लगा दी, मतलब एक डॉट लगा दिया, ठीक, क्लोज हो गया। नाउ नाउ द अ वायर जॉइंट, जहाँ जैसे कि हम जॉइनिंग करते हैं दो वायर्स की, ठीक है, तो ये कनेक्टेड शो करेगा, ठीक। और अगर क्रॉसिंग दिखाना है, क्रॉसिंग का मतलब क्या है कि वो तार उसको टच नहीं कर रहा है, ठीक है, जस्ट इट इज़ ओनली क्रॉसिंग ओवर इट, ठीक है, तो ऐसा शो करेंगे कि वो जॉइंट नहीं है, ठीक, फिजिकली। नाउ इलेक्ट्रिक बल्ब, ये है हमारा रजिस्टर, रजिस्टर, what is resistor, I will tell you later, simply understand the symbols. This is the resistor, resistor is shown by like this because it create hindrance, ठीक है, hindrance create करता है, इस वजह से हम एक ब्रेक की तरह शो करते हैं, ठीक। वेरिएबल रजिस्टर, हमने क्या किया, इसमें वेरिएबल लगा दिया, मतलब वेरी कर रहा है, और ऐसे दोनों चीज़ होती है। और इसी वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। रियोस्टेट एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, ठीक है, हायर पॉइंट पे भी, लोअर पॉइंट पे भी, जितनी उसकी वैल्यू होगी, जितनी उसकी लिमिट होगी। क्लियर? नाउ एमीटर, एमीटर सिंपली शोन बाय ए, ठीक है, एंड वोल्ट मीटर विथ पी, विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स, ठीक है। Now comes to Ohm's law. Ohm's law is important because this formula is used in solving the numerical problems. Okay. Now, in 1827, a German physicist George Simon Ohm found out the relationship between the current, means I, following following in a metallic wire and the potential difference along its terminal. Means what? कि हम जो एक हमारे जर्मन फिजिशियन साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने क्या एक रिलेशनशिप निकाला था बिटवीन आई एंड वी, मीन्स करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल। तो अब क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द एंड ऑफ गिवन मेटालिक वायर, ठीक है, हमारा मेटालिक वायर के एंड में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, हाँ, ड्यू टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दैम, हाँ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मीन्स व्हाट कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा किसके, आई के, जो आई हमारा उस कंडक्टर में फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा वोल्टेज होगा। क्लियर? अब इससे हम क्या है, अगर कोई प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो क्या होता है, कांस्टेंट आता है, तो यहाँ हमारा कांस्टेंट क्या आ रहा है, आर, एंड व्हाट इज आर, आर इज अ रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो समझो कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। अब रेजिस्टेंस क्या होता है कि हमारा वो एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर और मटेरियल की, ठीक है, जिसके थ्रू वो रेजिस्ट करता है कि मुझे अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं होने देना है, ठीक है। इट मीन्स व्हाट कि इट क्रिएट्स अ हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज नोन एज रेजिस्टेंस। नाउ एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, ठीक है, simply shown by this ohm. If the potential difference across the two terminal of the conductor is 1 volt, the current through it is 1 ampere. क्या है, अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है और करंट हमारे उस मेटालिक कंडक्टर से या वायर से फ्लो कर रही है दैट इज ऑफ 1 एम्पेयर, देन हमारा जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 1 ओम आएगा, ठीक है, 1 ओम इक्वल्स टू 1 वोल्ट पर 1 एम्पेयर। द करंट थ्रू अ रजिस्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इज रेजिस्टेंस। देखो सिंपली हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आई, ठीक है। Now, the component used to regulate current without changing the voltage source is called variable resistance. मैंने आपको बताया ना, जब भी हम रेजिस्टेंस को वैरी करते हैं विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स को चेंज नहीं करेंगे। रियोस्टेट एक इंस्ट्रूमेंट टाइप का होता है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, केवल रेजिस्टेंस चेंज करते हैं और वोल्टेज जो हमारा सप्लाई वोल्टेज है वो क्या रहेगा, सेम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। रेजिस्टेंस ऑलवेज अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्जेस इन द इलेक्ट्रिक करंट, और रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, हमेशा फ्लो ऑफ चार्जेस को रोकता है, ठीक है। फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। अब क्या है, हमारा कंडक्टर किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, इट विल डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, and it will depend on the nature of the material which are we using. Now we can simply denote by
R is parallel, R is directly proportional to L, then R is inversely proportional to 1 upon, inversely proportional to area of cross section. Then we can write here this R is inversely proportional to L by A, and when the proportionality constant is removed, then there will be a constant term known as rho. This is known as rho. ठीक है, RHO. Okay, and its rho is known as electrical resistivity. ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है एक मटेरियल, मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है. इट इज़ लाइक अ प्रॉपर्टी की रेजिस्टेंस की वजह से क्या आता है, रेजिस्टिविटी आती है. ठीक है, SI यूनिट ऑफ रो इज ओम मीटर. ठीक है, देखो यहाँ पे R का क्या है, ओम है. ठीक, रेजिस्टिविटी निकालना है. L का क्या होता है, मीटर, और इसका क्या होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर मान लो. ठीक है, क्या मान क्या लो, मीटर है तो मीटर स्क्वायर आएगा. ठीक है, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल, एक बचेगा, तो रो की क्या यूनिट हो जाएगी, ओम इंटू मीटर. क्लियर, तो याद रखना कि रो की यूनिट क्या होती है, ओम इंटू मीटर. ठीक है, metals and alloy have very low resistivity in range of 10 की पावर -8 to 10 की पावर -6. मेटल्स और अलॉय की हमारी बहुत कम रेजिस्टिविटी होती है. क्यों, क्योंकि इसमें कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है ना. मेटल्स और अलॉयज में क्या होता है, कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो रेजिस्टेंस क्या आएगा, कम आएगा. ठीक है, इसलिए रेजिस्टिविटी क्या आएगी, कम आएगी. दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इंसुलेटर्स का क्या होगा, रो की वैल्यू हाई होगी, 10 की पावर 12 टू 10 की पावर 17 ओम मीटर. क्लियर, अब क्या बात करते हैं, रेजिस्टेंस की बात करते हैं. ठीक है, जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारे सिस्टम में दो तरीके से अरेंज होता है, इन द फॉर्म ऑफ सीरीज एंड इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल. ठीक, वी विल डिस्कस दिस. एंड न्यूमेरिकल पोर्शन कम्स फ्रॉम हेयर. ठीक है, देयर आर टू मेथड्स ऑफ जॉइनिंग द रेजिस्टेंस टुगेदर. सी है, ठीक, इफ रजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3. ठीक है, R1 R2 R3 जॉइन टू एंड, अगर इन तीनों को एंड टू एंड हम ज्वाइन कर देते हैं. ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, सीरीज़ में. ठीक है, मतलब हमारा जो करंट फ्लो करेगा वो तीनों से सेम करंट फ्लो करेगा, दैट इज़ नोन एज सीरीज़. सीरीज़ का मतलब है क्या है, कि जितने भी उसमें रेजिस्टेंस लगे हैं, अगर सपोज हम 3 रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, या सपोज हम 4 रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, R1 R2 R3 R4, तो अगर चारों में सेम करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब चारों क्या है, सीरीज़. क्लियर, और इसी का इन्वर्स, अगर हमारा करंट जो है वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस के बीच में, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है, नाउ resistance in series. In a series combination of resistor, the current is same in every part of the circuit. I told you, or the same current flow through each circuit, each resistance. The potential difference V is equal to the sum of potential differences V1, V2 and V3. ठीक है, जब करंट सेम है तो क्या होता है, पोटेंशियल हमारा डिवाइड होने लगता है. ठीक है, हर एक के लिए अलग अलग पोटेंशियल आएगा. V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3. ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो V1 की वैल्यू I इंटू R1, V2 I R2, V3 I R3. ठीक है, ये उठा के हमने यहाँ पुट कर दिया. ठीक, तो हमें क्या मिलता है, हमने यहाँ से क्या किया, कॉमन ले लिया. ठीक है, R कॉमन ले लिया, तो हमारा R निकल के आता है, जिसको हम बोलते हैं R इक्विवेलेंट. मतलब उन तीनों को हटा के हम एक ही रेजिस्टेंस लगाएंगे जो उन तीनों के बराबर काम करेगा. ठीक है, दैट इज R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3. ठीक है, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, सारे रेजिस्टेंस को ऐड कर लेंगे सिंपली, और उसको रिप्लेस करके क्या करेंगे, हम प्लेस कर देंगे एक रेजिस्टेंस उनके सम के बराबर. ठीक है, सपोज दैट कि R1 की वैल्यू 1 है, R2 की वैल्यू 2 है, और R3 की वैल्यू 3 है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें इसको रिप्लेस करना होगा तो 3 + 2 + 1 मतलब 6 ओम का रेजिस्टेंस डायरेक्टली लगा देंगे. क्लियर, पैरेलल में क्या होता है, बताया मैंने, इट इज़ ऑब्जर्व दैट टोटल करंट I इक्वल टू द सम ऑफ सेपरेट करंट्स थ्रू ईच ब्रांचेस ऑफ द कॉम्बिनेशन. अब क्या होता है इसमें, कि हमारा जो करंट होता है वो अलग अलग ब्रांचेस में जाता है, एज कि हमारा रेजिस्टेंस कहाँ लगा हुआ है, और यहाँ पे हमारा क्या होता है, पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो कांस्टेंट रहता है. ठीक है, अक्रॉस द टर्मिनल. तो हम क्या करते हैं, I की वैल्यू यहाँ पे लेंगे, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3. ठीक है, ओम क्लॉक से क्या होता है, V इक्वल्स टू I R.
आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी बाई आर, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अलग अलग के लिए निकाल लेंगे, मीन्स आई वन इक्वल्स टू वी अपॉन आर वन, आई टू इक्वल्स टू वी अपॉन आर टू, आई थ्री इक्वल्स टू वी अपॉन आर थ्री, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया तो हमारी ये वैल्यूज आ गई, ठीक। फिर ये हमारा क्या आ गया, आर इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब क्या है, हम आर इक्विवेलेंट निकालना होगा तो 1 अपॉन आर इक्वल्स टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री, ऐसे हम करके निकालेंगे। और जैसे अगर n रेजिस्टेंस होंगे तो प्लस करते जाएंगे 1 अपॉन आर एन तक, जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उतने हम यहाँ से ऐड करते जाएंगे इनवर्स के फॉर्म में, ठीक। ना वायरिंग वगैरह भी जो घर में हमारी यूज़ होती है उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, कांस्टेंट पोटेंशियल चाहिए, मतलब वोल्टेज चाहिए हर इंस्ट्रूमेंट में। जैसे कि पंखे का वोल्टेज भी कितना है, 220 है, ठीक है। फ्रिज का भी हमें कितना चाहिए, 220 चाहिए। अगर डिवाइड होने लगेगा तो क्या होगा, कभी पंखा चलेगा कभी फ्रिज चलेगी, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट पोटेंशियल रखना पड़ता है, पोटेंशियल मीन्स वोल्टेज रखना पड़ता है। इस वजह से हम क्या करते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं वायरिंग में घर में, ठीक है। नाउ सीरीज कॉम्बिनेशन कहाँ यूज होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन जैसे वो दिवाली वगैरह पे नहीं, वो लाइटनिंग्स वगैरह होती हैं, झालर वगैरह होते हैं, उसमें क्या होता है, अगर उसमें एक बल्ब भी से ख़राब हुआ तो बाकी फिर क्या चलता है क्या, ठीक से नहीं चल पाता ना। क्यों, करंट नहीं फ्लो कर पाता आगे, ठीक है। बीच का अगर कोई भी बल्ब ख़राब हो तो उसके आगे का सर्किट ख़राब हो ही जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ब्रेक हो जाता है करंट का, ठीक। नाउ नाउ वी कम्स टू द न्यू टॉपिक। जो भी मैंने पढ़ाया वो एक क्विक रिवीजन था, बिकॉज ऑलरेडी आई हैव कवर दिस टॉपिक्स अर्लियर, ठीक है। इट जस्ट लाइक अ रिवीजन सो दैट वी कैन कंप्लीट द चैप्टर क्लियरली विद द गुड कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। नाउ न्यू टॉपिक इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि हमारा ऐसा कुछ हो जिससे हमारा हीट क्रिएट हो, ठीक है। जैसे कि देखो, बैटरी एक्ट एज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी क्या होता है, हमारा एक इलेक्ट्रिकल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। मतलब बैटरी लगा के हम क्या करते हैं, एक एनर्जी लेते हैं, है ना। द केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल। अब सेल कैसी होती है, केमिकली मतलब उसमें केमिकल कंपाउंड्स होते हैं कुछ, ठीक है। ग्रेफाइट की रॉड होती है, देन हमारे सॉल्ट्स होते हैं कुछ, ठीक है। हमारे उसमें पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं जिसमें केमिकली चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जब कोई भी चीज़ केमिकली प्रेजेंट है, मतलब कोई भी चीज़ एटम मॉलिक्यूल सब प्रेजेंट है, तो वहाँ पे क्या, केमिकल रिएक्शन तो होना ऑब्वियस सी बात है, ठीक। तो जब द केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल। और इसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही हमारा सेल में या बैटरी में जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसमें क्या क्रिएट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, ठीक है, दैट सेट्स द इलेक्ट्रॉन इन मूव टू फ्लो द करंट थ्रू अ रजिस्टर और अ सिस्टम। तो जो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक मोशन करने लगते हैं, एंड दिस इज मोशन, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज, या फिर मोशन ऑफ चार्जेस इज नोन एज करंट, ठीक है। इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, करंट फ्लो करने लगेगा, ठीक। अब क्या है, टू मेंटेन द करंट। अब देखो, हम हमारा करंट फ्लो किया, ठीक। तो करंट को मेंटेन करने के लिए हमें लगातार क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना, एनर्जी देनी पड़ेगी उसमें। तो जो हमारी रेस्ट ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है, एनर्जी से हमने दी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमने लगाया, लगातार हम लगाए हुए हैं, तो कुछ फॉर्म ऑफ हीट, कुछ जो हमारी एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट निकलती है। क्यों, क्योंकि जो जैसे कोई भी काम लगातार हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, उसमें केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, हीट इन्वॉल्व होगी। वो हीट इन्वॉल्व होगी तो किस पे दिखाई देगी, कहाँ दिखाई देगी, उसी सिस्टम में दिखाई देगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी आर यूजिंग लाइक फ़ैन, ठीक है, लाइक फ़ैन वी आर यूजिंग, ठीक है। तो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद उसको छुओ तो क्या होता है, गर्म नहीं हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमने सोर्स ऑफ एनर्जी दी है, उसके थ्रू वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या होगा, उसमें हीट इन्वॉल्व होगी, और जो हीट इन्वॉल्व होगी वो कहाँ दिखेगी, सिस्टम पे दिखेगी। दिस इज़ नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और अगर हम केवल रजिस्टर यूज़ करते हैं, जैसे कि आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक आयरन है, तो इस समय क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में हीटिंग एनर्जी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दिखता है, ठीक है। नाउ कंसिडर कंसिडर करंट आई फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर आर। अब हमने क्या किया
जो हमारा करंट आई है वो हम ले रहे हैं कि एक रजिस्टर आर से फ्लो कर रहा है, ठीक। तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू आई आर हो जाएगा, सिंपली यू नो दैट बाय द ओम्स लॉ, ठीक है। द वर्क डन इन मूविंग अ पोटेंशियल in moving a q charge through potential difference is W equals to V into Q. दिस हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ना कि वर्क डन कितना होता है, Q इंटू वी या फिर V इंटू क्यू, है ना। सोर्स मस्ट सप्लाई एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन इन टाइम t। अब क्या है, हमारा जो सोर्स हमारा अप्लाई कर रहे हैं वो एनर्जी जो सोर्स है वो एनर्जी कितने टाइम के लिए देगा, t टाइम के लिए दे रहा है। तो हमारा पावर क्या हो जाता है, पावर हो जाता है V इंटू आई, ठीक। V हमने लिखा रहा, और I क्या होता है, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, मतलब चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। इसको यहाँ डिनोट कर दिया, तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछा कि पावर निकालो और हमारा वोल्टेज दिया हुआ है, करंट दिया है, टाइम दिया है, सॉरी करंट नहीं, चार्ज दिया है और टाइम दिया है, तो निकाल लोगे इस फॉर्मूले से, है ना। ये डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद करने हैं, ठीक है। नाउ हीट इक्वल्स टू पी इंटू टी, ठीक है। मतलब हीट का मतलब क्या है, देखो जितना ज़्यादा आप पावर दोगे और जितने टाइम के लिए दोगे, ठीक है, मतलब पावर इनटू टाइम, जितना ज़्यादा टाइम उतनी ज़्यादा हीट, दैट्स वाई हीट इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, क्लियर। पावर की वैल्यू क्या है, V इंटू आई मीन्स वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम इज नोन एज हीट। अब क्या है, V की वैल्यू, जैसे यहाँ पे हमारी V की वैल्यू है, V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो आई आर रख देंगे, आई आर, ठीक। ये आई पहले से प्रेजेंट है, तो टी, ये क्या हो गया, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी हो गया, ठीक है। ये सब फॉर्म्स हैं फॉर्मूले के, ठीक है। किसी क्वेश्चन में अगर आपको दे दिया कि करंट दिया, करंट दिया, रेजिस्टेंस दिया, टाइम दिया, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला। अगर वोल्टेज दे दिया तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। केवल पावर और टाइम दे दिया तो इसके ऊपर वाला फॉर्मूला लगाओगे। ऐसे करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। नाउ कम्स टू इलेक्ट्रिक पावर। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर, देखो पावर का मतलब क्या बताया था, वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। मतलब कोई भी हम काम करते हैं तो हमारे पास वो काम करने का जो मतलब वो होता है, वर्क डन होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। ऑल्सो रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, या फिर हम कह सकते हैं कि किस तरीके से हम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, बिकॉज एनर्जी कंजम्पशन इक्वल्स टू वर्क डन, है ना, इसलिए हम ये कह सकते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पावर। P इक्वल्स टू वी इंटू आई लिख सकते हैं, ठीक। P इक्वल्स टू वी इंटू आई, देन P इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर, कैसे, V की जगह आई आर रख दो, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसमें हम क्या कर देंगे, ना अब क्या करा हमने कि इसी फॉर्मूले में हमने क्या किया, एक आर से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब आई स्क्वायर आर दिया हुआ है, एक आर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ और इधर क्या हो जाएगा, P इंटू आर हो जाएगा, है ना। फिर ये आई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब वी स्क्वायर, और ये आर नीचे आ जाएगा, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर अपॉन आर। मतलब इट इज़ लाइक अरेंजिंग द फॉर्मूलाज, ठीक है ना। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज क्या होती है, वॉट होती है। 1 वाट इक्वल्स टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पेयर, ठीक है। उसके बाद अब क्या किया हमने, अगर हम इस वॉट को मतलब 1 वाट इक्वल्स टू 1 वोल्ट इंटू एम्पेयर लिख सकते हैं, क्योंकि करंट इंटू टाइम, करंट इंटू वोल्टेज होता है, ठीक। अब इसी अगर हम वॉट को किलो वाट आवर में लें, मतलब किलो वाट की वैल्यू होनी चाहिए और आवर में होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 1000 कर देंगे वाट, ठीक है। और टाइम को हम किस में चेंज कर देंगे, सेकंड्स में, ठीक है। तो 36006 का मतलब क्या है, 1 घंटे में इतने सेकंड्स होते हैं, ये लिख दिया। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 किलो वाट इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है। और इसी 1 किलो वाट आवर को ही हम क्या बोलते हैं, 1 यूनिट। जैसे हमारे इलेक्ट्रिक का जो मीटर लगा होता है घरों में, वो हमारा कमर्शियल यूनिट होता है, ठीक है। कमर्शियली 1 यूनिट इज़ नोन एज 1 किलो वाट आवर, ठीक है। मतलब कि 1000 वाट अगर 1 घंटे तक चलाओगे, ठीक है, देन इट विल कंज्यूम 1 यूनिट, clear. I hope you all have understood all the concept with a clear basis. Now you have now in the next lecture I will provide some numericals so that you can practice numericals, and
From this notes you have to copy in your fair note copy and try to make clear notes so that it will be useful for you. Okay, now thank you, be happy and be safe. Thank you.